अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 आज हमारा कंप्यूटर साइंस का जो है वो तीसरा लेक्चर है। पहले दोनों लेक्चर की जो है यूनिट 1 के दोनों लेक्चर की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है जो है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लेक्चर में जो है हम प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कंप्यूटर में जो है ये क्या काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम दैट रन ऑन आ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनको मैनेज करता है और उन्हें क्या करता है, उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दीज रनिंग प्रोग्राम आर कॉल्ड प्रोसेस। और ये जो है रनिंग प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। Process management ensure that each process get the resources it needed even when multiple process are active. Process management is one of the most important job of an operating system because it ensure all process run smoothly without disturbing each other. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है बहुत अहम रोल होता है। ये कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उन्हें रिसोर्सेज एलोकेट करता है और इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम हैं उन्हें कौन से रिसोर्सेज चाहिए और कितने रिसोर्सेज चाहिए। चाहे मल्टीपल प्रोसेस जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर में रन हो रहे हों, और ये इंश्योर करता है कि ऑल प्रोसेस रन स्मूथली, तमाम जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन हो रहे हों विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, एक दूसरे को जो है वो डिस्टर्ब किए बगैर। प्रोसेस लाइफ साइकिल। अ प्रोसेस गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। अब प्रोसेस के जो है वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसके लाइफ साइकिल में। तो सबसे पहला स्टेज है हमारे पास क्रिएशन। दिस हैपन व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम लाइक MS वर्ड। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड गिव्स इट द रिसोर्सेज लाइक CPU टाइम एंड मेमोरी इट नीडेड। जब भी कोई प्रोग्राम जो है वो हम कंप्यूटर में रन करना चाहते हैं जैसे कि MS वर्ड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसे मेमोरी में लोड करता है और उसे वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो भी उसको उस प्रोग्राम को चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जीक्यूशन। द प्रोसेस इज एक्टिवली रनिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क से इफेक्टिवली। इस स्टेज में क्या होता है, प्रोग्राम जो है वो एक्टिव होता है और अपना काम जो है वो परफॉर्मिंग टास्क इफ़ेक्टिवली, वो तमाम काम जो है वो इफ़ेक्टिवली करता है। टर्मिनेशन। द प्रोसेस फिनिश इट्स टास्क एंड इट इज़ क्लोज बाय द यूज़र और द सिस्टम। जब कोई भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस को जो है वो एंड कर देता है, यानी क्लोज कर देता है सिस्टम को, और जितने उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो वापस ले लेता है ताकि जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है उसे रन कर सके। यहाँ पे जो है हमें एग्जांपल दी हुई है। प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ ओपनिंग अ वेब ब्राउज़र ऑन योर मोबाइल और कंप्यूटर लाइक गूगल क्रोम। हम कोई भी जो है वेब ब्राउज़र अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में क्या करते हैं, ओपन करते हैं। क्रिएशन बिगेन्स व्हेन द यूज़र क्लिक द ब्राउज़र आइकन। हम ब्राउज़र आइकन पे क्लिक करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एलोकेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन से जो है वो एक्टिव हो जाता है। वो क्या करता है, लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। वो हमारा जो प्रोग्राम है उसे लोड करता है मेमोरी में और एलोकेट करता है रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमें ज़रूरत है। एग्जीक्यूशन। द ब्राउज़र परफॉर्म टास्क सच एज अ लोडिंग वेब पेज, डिस्प्लेइंग मीडिया एंड रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र एक्शन। जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन में क्या होता है, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे लोडिंग वेब पेज, डिस्प्लेइंग मीडिया, हमने कोई भी जो वेब पेज है उसे लोड किया है वो दिखाएगा। टर्मिनेशन अकर व्हेन द ब्राउज़र इज क्लोज। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप द प्रोसेस एंड रिलीज इट्स रिसोर्सेज फॉर अदर यूजर्स। अब जैसे ही हमने कोई भी अपने ब्राउज़र में कोई भी जो है जो भी काम करना था, वेब पेज ओपन करना था, वो हम कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो अकर व्हेन द ब्राउज़र इज़ क्लोज, ब्राउज़र जैसे ही क्लोज होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और जो रिसोर्सेज होंगे वो वापस ले लेगा फॉर अदर यूज़, यानी नेक्स्ट प्रोग्राम को जो है रन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज
many processes so efficiently that it appear they are all running at the same time. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है मैनी प्रोसेस को सो एफिशिएंटली। बहुत से जो प्रोग्राम कंप्यूटर में मोबाइल में रन हो रहे होते हैं उन्हें एफिशिएंटली जो है मैनेज करता है, और जितने भी अपेयर दे आर रनिंग एट द सेम टाइम में जितने भी प्रोग्राम जो रन होते हैं मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एफिशिएंटली मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू ओपन एंड यूजेबल बाय अ सिंगल यूज़र एट द सेम टाइम। यू कैन इजीली स्विच बिटवीन देम व्हेन एवर यू नीड। मल्टीटास्किंग का मतलब यही है कि कंप्यूटर और मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम में बहुत से जो प्रोग्राम है मल्टी प्रोग्राम जो हैं वो रन कर सकते हैं, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, कीप अ डॉक्यूमेंट ओपन एंड ब्राउज द इंटरनेट मूविंग बिटवीन दैम एज नीडेड। यानी आप अपने मोबाइल लैपटॉप में जो है बहुत से प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं, जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है ओपन किए हुए हैं, और भी जितने भी आपके जो है मूविंग बिटवीन दैम एज नीडेड, जिस काम में भी आपको ज़रूरत होगी। अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं उस पर चले जाएंगे, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट व्यू करने हैं आप ब्राउज़ ओपन करेंगे। इसी तरह मल्टीटास्किंग बहुत से काम जो है उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलाउ करता है। इसके बाद है कंकरेंसी क्या होती है, मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव एट द सेम टाइम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम बट द CPU प्रोसेसेस देम वन बाय वन इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल। तो हमारा जो बहुत से जो प्रोसेस होते हैं वो एक्टिव होते हैं एट द सेम टाइम एक ही वक्त में, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बट द CPU प्रोसेसर देम वन बाय वन इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, वो तमाम एक्शंस को यानी तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो फास्टली जो है वो रन कर रहा होता है। लाइक अ शेफ प्रिपेयरिंग 3 डिशेज वर्किंग ऑन वन फॉर अ शॉर्ट टाइम देन मूविंग टू द नेक्स्ट एंड रिपीटिंग द CPU स्विच बिटवीन प्रोसेस सो रैपिडली दैट द यूज़र डजेंट नोटिस एनी डिले। यानी अगर एक शेफ़ जो है वो कोई भी डिशेस प्रिपेयर करता है तो वो पहले एक को प्रिपेयर करेगा, फिर जो है वो दूसरी प्रिपेयर करेगा, फिर वो जो है नेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन CPU क्या करता है, CPU में जितने भी आप प्रोग्राम देते हैं वो तेज़ी के साथ जो है उन प्रोग्राम्स को रन करता है। प्रोसेसेस scheduling concepts, we learn that many processes can be in progress during the same time period but the CPU work on them one at the time in a very fast। अगर हम सिंपल अल्फाज में समझें कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है, CPU को जो है वो बहुत से प्रोग्राम्स दिए जाते हैं और CPU क्या करता है, बहुत ही फास्टली उन्हें रन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे क्या कैरेक्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फैसला करता है कि पहले कौन सा प्रोग्राम दिया गया था और उसे रन करना है और उसे कितने रिसोर्सेज चाहिए और वो कौन सा प्रोग्राम है और उसे कौन से रिसोर्सेज चाहिए। इसी तरह फिर वो जैसे ही हमारी मल्टीटास्किंग की बात हुई है कि एक साथ बहुत से प्रोग्राम एक्टिव होते हैं, इसी तरह फिर दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं, उसे जो है वो रिसोर्सेज देता है। ये तमाम काम जिस शेड्यूल के मुताबिक होता है उसे प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको प्रोसेसर शेड्यूलिंग समझ आ गया होगा। दिस प्रोसेस देयर आर डिफरेंट शेड्यूलिंग मेथड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो है वो शेड्यूलिंग मेथड डिफरेंट होते हैं। लेकिन बट दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर ओनली वन ऑफ द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग टेक्निक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो हम बहुत से इसमें मेथड होते हैं, शेड्यूलिंग मेथड होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो है हम फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग को देखा, यानी जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फैसला करता है कि कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा और कौन सा जो है वो बाद में चलेगा, और रिसोर्सेज के बारे में। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का क्या मतलब है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मेथड द CPU प्रोसेस टास्क इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव। द फर्स्ट प्रोसेस टू अराइव इज completed फर्स्ट एंड द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट ओनली आफ्टर द प्रीवियस वन फिनिश। यानी जो प्रोग्राम जो टास्क कंप्यूटर को पहले दिया जाएगा कंप्यूटर वो पहले परफॉर्म करेगा, जो दूसरे नंबर पे कंप्यूटर को दिया जाएगा वो दूसरे नंबर पे वो
परफॉर्म करेगा। उसे जो कंप्यूटर है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो क्विकली रन करता है, वो क्विकली परफॉर्म करता है। जो भी उसे टास्क पहले दिया जाएगा वो पहले परफॉर्म करेगा, वो फिनिश होगा यानी फर्स्ट काम, और देन जो है वो सेकंड को जो है वो स्टार्ट करेगा। लाइक क्वी एट अ शॉप काउंटर, द फर्स्ट कस्टमर इन लाइन इज सर्व्ड फर्स्ट, देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। यानी जैसे कि हम एक शॉप पे जाते हैं तो काउंटर वाला क्या करता है, जो फर्स्ट पे कस्टमर आया तो होता है पहले उसे जो भी उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया होता है उसे सर्व करता है, फिर जो है वो नेक्स्ट को करता है, एंड सो ऑन। Step by step explanation. At 0 second, P1 arrives first, so it start running immediately. It require 5 second to finish. It run from 0 to 5 second. हमें पहला जो है वो प्रोग्राम दिया जाता है, उसको जो है रन करने के लिए, कंप्यूटर को जो है वो फिनिश करने के लिए 1 to 5 सेकेंड दरकार होते हैं, यानी 1 to 5 सेकेंड में उसे फिनिश कर देता है। एट 1 सेकेंड P2 अराइव, द P1 इज स्टिलिंग रनिंग, सो P2 वेट। अगर P1 प्रोग्राम यानी प्रोग्राम 1 हमारे पास, हमारा जो टास्क 1 है वो रन हो रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ, तो P2 हम कोई भी दूसरा टास्क देते हैं, सो P2 वेट, वो वेट करेगा जब तक P1 फिनिश नहीं हो जाता। इसके बाद है एट 2 सेकेंड P3 अराइव, बट P1 इज स्टिल रनिंग एंड P2 इज ऑलरेडी वेटिंग। इन FCFS यानी फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, P3 विल आल्सो वेट अंटिल बोथ P1 एंड P2 हैव कंप्लीटेड। जब तक P1 और P2 कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक जो है वो P3 प्रोग्राम रन नहीं करेगा। एट 5 सेकेंड P1 फिनिश, द CPU नाउ स्टार्ट P2 विच नीड 3 सेकेंड। यानी जो प्रोसेस है वो फर्स्ट P2 प्रोसेस जो है रन फ्रॉम 5 to 8 सेकेंड में अगर वो कंप्लीट होता है तो P3 जो हमारा प्रोग्राम है प्रोसेस स्टार्ट एंड रन फ्रॉम 8 to 10 सेकेंड में जो है वो कंप्यूटर उसे रन करेगा। अब ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। इवन तो P3 हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ओनली 2 सेकेंड, इट मस्ट स्टिल वेट until P1 and P2 have finished because they arrived earlier. This is one of the main character of FCFS. Shorter tasks can be delayed if they arrive after longer ones. अब ऑब्जर्वेशन में क्या है, उन्होंने सिंपल अल्फाज में कहा है कि जो P3 थी वो सबसे शॉर्टर जो था वो प्रोसेस था वो 2 सेकेंड का था, बट वो तब तक जो है वो रन नहीं हुआ जब तक हमारा P1 और P2 कंप्लीट नहीं हो जाता। चाहे वो P1 प्रोग्राम जो है वो हमारे पास जो भी टास्क है वो एक लेंथी टास्क है और P3 एक शॉर्ट टास्क है। जब तक P1 टास्क कंप्लीट नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, P3 वर्क टास्क हमारा स्टार्ट नहीं होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FCFS। अब इसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या है। इसके एडवांटेजेस है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एज प्रोसेस आर सर्व्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, नो प्रोसेस इज स्किप्ड। यहाँ पे इसके जो एडवांटेजेस है वो इजी टू अंडरस्टैंड, इसे समझना आसान है, इम्प्लीमेंट करना आसान है, और ये जो है एग्जैक्ट ऑर्डर में जो है ये सर्विस देता है, यानी जो टास्क इसके पास पहले आता है वो पहले परफॉर्म करता है, जब दूसरा आता है दूसरा परफॉर्म करता है। बेशक पहला जो है वो एक लेंथी टास्क है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, शॉर्टर प्रोसेस में हैव नॉट वेट अ लॉन्ग टाइम, यानी अगर हमारा जो पहला P1 प्रोग्राम था टास्क था वो शॉर्टर था, वो लॉन्गर था, और हमारा जो तीसरा या दूसरा जो हमारा टास्क था वो शॉर्टर था, तो तब तक ये काम नहीं करता जब तक हमारा पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच क्लास 10 आप अपने जो यूनिट 1 के पहले 2 लेक्चर लेना चाहते हैं उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।